नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। पिछले कुछ क्वेश्चन की बात कर ली जाए जिसे मैंने कन्फ्यूजन में छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, कथकली कहाँ का नृत्य नाट्य है? मैंने 3 ऑप्शन पे ध्यान दिया और तमिलनाडु पे छोड़ दिया था, जबकि यहाँ पे एक मालाबार दिख रहा है। मालाबार जो होगा वो केरल के अंतर्गत आता है। मालाबार के अलावा अगर ऑप्शन में कोचीन हो या त्रावणकोर हो तो भी ये ऑप्शन में आप टिक में लगा सकते हैं, क्योंकि कथकली बेसिकली हम लोग केरल से जानते हैं, ठीक है। लेकिन केरल अगर नाम नहीं मेंशन हो तो मालाबार या कोचीन या त्रावणकोर में से कोई भी एक हो तो वहीं टिक मार्क लगेगा। 21 नंबर, जिसमें था कि स्त्रियों द्वारा किया गया तांडव क्या कहलाता है। मैंने बोला, अंदाज़ा लगाया था कि कुंभी होगा, और कुंभी ही होगा, क्योंकि उस समय मुझे मंजूतल के बारे में क्लियर नहीं पता था कि मंजूतल क्या है। मंजूतल जो है वो कथकली नृत्य का ही रेप्रोटायर है। मतलब जैसे हम लोग कथक नृत्य में वंदना, स्तुति ये सारे प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही जो कथकली में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम लोग मेल पदम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेल पदम जो है वो पुरप्पाड के बाद किया जाता है। पुरप्पाड के बाद किया जाता है, और यह मंजूतल के बाद की मतलब ये मेल पदम जो है, मेल पदम का दूसरा नाम मंजूतल होता है, ठीक है। मेल पदम का ही दूसरा नाम मंजूतल है, और यह रेप्रोटायर का नाम है, जो चौथे नंबर ऑप्शन में था। अब मंजूतल में जो होता है ना, वो प्रदर्शन ढोलक और ढोल वाद्य और संगीतकार के द्वारा होता है, जो मंच पे किया जाता है कथकली नृत्य में। तो जाहिर सी बात है, जो इसका डेफिनेशन है उसमें तांडव का कहीं भी प्रतीत नहीं होता है। तो जो हमारा अंदाज़ा था कि ये कुंभी ही होता है तो वो सही है, क्योंकि तोड्यम, पुरप्पाड और मंजूतल का दूसरा नाम मेल पदम, ये जो है कथकली का रेप्रोटायर है। तो इसमें एक कुंभी ही है, जो कि इसका सही ऑप्शन है। और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, सबसे आई थिंक लास्ट में था, जो कि मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया था। विश्व संगीत दिवस, जिसमें सभी ने सही जवाब दिया है 21 जून। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए फटाफट से करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती रागिनी देवी किस नृत्य से संबंध रखती हैं? तो इसका जवाब होगा कथक। शास्त्रीय नृत्य के कितने प्रकार हैं? 8। कौन कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस प्रदेश का नृत्य है? और देखिए यहाँ पे जो है प्रदेश क्लियर किया गया है, कन्फ्यूजन में नहीं छोड़ा गया है मालाबार या त्रावणकोर ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? रास तो वैसे कथक में भी होता है, लेकिन बहुतायत से मणिपुरी नृत्य में होता है, जिसमें कुंज रास, दिवा रास ऐसे करके बहुत सारे रासों के नाम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगारा किस नृत्य में इस्तेमाल होता है? नगारा कथकली में इस्तेमाल होता है। कथकली नृत्य में डाकुओं के लिए किस रंग का प्रयोग होता है? जो काला रंग है वो बुराई और दुष्टता के लिए प्रयोग किया जाता है, बुराई और दुष्टता के लिए। तो जाहिर सी बात है कि डाकू जो होते हैं वो बुरे होते हैं और दुष्ट भी होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं
कि काला रंग जो होगा वो बुराई और दुष्टता के लिए होता है, लाल रंग राक्षसों के लिए होता है, तो डाकुओं को हम राक्षसों की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। पीला साधु के लिए होता है और स्त्री के लिए होता है, और हरा जो होता है वो देवताओं के लिए या सज्जन पुरुषों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? घूमर, गरबा, झूमर, कथक है। यामिनी कृष्णमूर्ति के गुरु कौन थे? जाहिर सी बात है कि अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा नाम हो जिससे आप अच्छी तरह पहचानते हो तो ये तीनों जो हैं कथक के हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति कथक की नर्तक नहीं है, तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा गुरु पंकज चरण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताली का संकेत क्या है? जाहिर सी बात है कि ये संकेत जो है वो मैथ से है। 0 हमारे नृत्य में प्रस्तुत होता है तालों में, जो कि खाली से डिनोट किया जाता है, और ये इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, तो सही ऑप्शन जाएगा सम। सम में ताली मारी जाती है। आधुनिक काल में रस के कितने प्रकार हैं? अब आधुनिक काल में जो रसों के प्रकार बोले गए हैं वो 10 बोले गए हैं, जिसमें श्रृंगार, हास्य, शांत, करुण, रौद्र, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक, और लास्ट में एक जोड़ा गया है भक्ति। 9 रस के अलावा भक्ति। 8 रस भरत मुनि के अनुसार माने जाते हैं, और 9 रस ऐसे नेचुरली हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र गति वाली लय को क्या कहते हैं? द्रुत। स्लो गति मतलब जो मंद गति हो वो विलंबित हो जाएगी आपकी। चट्टी क्या है? चट्टी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये असल में होगा चट्टी। ठीक है, चट्टी क्या है? तो यह जो है वो कथकली में इस्तेमाल होता है। कथकली के नर्तकों का फेस में आपने देखा होगा एक सफ़ेद रंग की ऐसे दाढ़ी लगी हुई होती है, तो वो जो तैयार होता है ना वो चावल के मिश्रण से बनाया जाता है। चावल को पीसकर, गेहूं का मिश्रण नहीं होता, दूध नहीं होता, चीनी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर्तक बचपन में गोटी पुआ नृत्य करते थे? तो बिरजू महाराज कथक के हैं, बिंदादीन महाराज कथक के हैं, ईश्वरी प्रसाद कथक के हैं, और कथक में गोटी पुआ नृत्य नहीं आता। ओडिसी नर्तक हैं केलुचरण महापात्र। ये बचपन में मतलब पहले गोटी पुआ से ही शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वादन किस कला के अंतर्गत आता है? तो वादन जो है वो संगीत कला के अंतर्गत आता है। नृत्य कला जो है वो दृश्य कला के अंतर्गत रखा गया है। दृश्य कला। एक ताल में कितनी मात्राओं की ताल है? एक ताल कितनी मात्राओं की ताल है? 12 मात्रा की ताल है, और एक ताल के अलावा 4 ताल भी जो है वो 12 ही मात्रा की ताल है। नेक्स्ट ऑप्शन में है आपका 16, ये अच्छी तरह जानते हैं, 3 ताल जो है आपकी। 18 में आपका आ जाएगा सरस्वती ताल, जो कि इस बार एग्जामिनेशन में, स्टेट के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा भी गया था, और 8 मात्रा में कहरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य में मंगल पात्र का मुख किस रंग का होता है? अब यहाँ पे मंगल पात्र से कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि मंगल माने किसे। मंगल मतलब शुभ, अगर मान लें शुभ सज्जन मान लें तो हरा पे जाएगा, क्योंकि लाल मंगल नहीं हो सकता क्योंकि वो राक्षस का है। काला भी दुष्ट और ऐसे पुरुषों के लिए है जो बुरा काम करते हैं, और नीला का इस्तेमाल रेयरली होता है, सो हरा पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि मंगल से अर्थ निकलता है थोड़ा सा शुभ, सही, अच्छा। नेक्स्ट है, 3 ताल कितनी मात्राओं की ताल है? ये आप लोग के लिए बहुत आसान है। कथकली में कली का
क्या अर्थ है? कली का अर्थ हम कला से ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि कथकली का दूसरा नाम है कलियरंगू करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांडव नृत्य किसने किया था? भगवान के नाम से डिनोट करना है। श्री कृष्ण, नटराज, भगवान विष्णु ने नहीं, इंद्रदेव नहीं, भगवान शंकर होगा सही ऑप्शन। धीमी गति वाली लय को क्या कहते हैं? धीमी गति वाली लय को विलंबित कहते हैं। आचार्य भरत के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य भरत के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। इन्होंने कौन सा रस को नहीं माना है? शांत को नहीं माना है। मतलब बाकी के जो हो जाएंगे 9 में से एक शांत निकाल दीजिए तो होगा श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली का संकेत क्या है? तो खाली 0 से मानते हैं। ये सम है तो ये किसका होगा? ये ताली का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली में कौन सा अंग सबसे प्रमुख है? कथकली में कौन सा अंग सबसे प्रमुख है? तो वादन, गायन, पद संचालन, सबसे ज़्यादा अभिनय प्रमुख है, क्योंकि सारी चीज़ें वो लोग चेहरे से ही दिखाते हैं। और कथक के लिए पद संचालन, ये ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में कथकली के अतिरिक्त कौन सा नृत्य विकसित हुआ है? तो जो है मोहिनी अट्टम, वह कथकली के अलावा ये दूसरा शास्त्रीय नृत्य है जो एक ही राज्य से 2 नृत्य शामिल है हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य में। केरल से कथकली, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य में देवताओं के मुख के लिए किस रंग का प्रयोग होता है? तो देवताओं के लिए हरा रंग प्रयोग होता है। ऋषियों के लिए और स्त्रियों के लिए पीला, बुराई और दुष्टता के लिए काला, लाल, राक्षसों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला वाद्य किस नृत्य में इस्तेमाल होता है? कथक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्टकथा किस नृत्य में गाई जाती है? अट्टकथा है कथकली का। कथकली में अट्टकथा गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य। तमिलनाडु के लिए हो गया भरतनाट्यम। केरल के लिए आपके 2 नृत्य आते हैं, कथकली, मोहिनी अट्टम। गुजरात डिनोट नहीं होता है किसी क्लासिकल नृत्य के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लय कितने प्रकार की होती है? लय 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? मध्य, विलंबित, द्रुत। विलंबित, मध्य, द्रुत। और लय के अलावा जो लयकारी होती है ना, वो बहुत प्रकार की होती है, क्योंकि उसमें ठा, दुगुन, चौगुन, एक गुण, आर, बियार, कुआर, ये सारी बनती हैं। तो बहुत सारी लय अपनी कल्पना के आधार पे, मैथ के आधार पे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंध रखती हैं? ये भरतनाट्यम की हैं और इनका जो बानी है वो पंडा नलूर बानी है। बानी क्या हुआ? बानी जैसे हमारे कथक नृत्य में घराना होता है, वैसे ही भरतनाट्यम में बानी होती है। तो ये पंडा नलूर बानी की नर्तकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नृत्य दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 29 अप्रैल। 21 जून को संगीत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल चरितम किनकी आट कथा है? नल चरितम जो है वो मलयालम भाषा की आट कथा है। जाहिर सी बात है कि आट कथा जो है वो आपका ये कथकली नृत्य का में गाई जाती है, तो आट कथा मलयालम की ही होगी, क्योंकि कथकली नृत्य मलयालम में जो भी होता है उसके गायन वो मलयालम किया जाता है। और यह उन्यायी वारियर के द्वारा लिखा हुआ है। उन्यायी वारियर।
कौन सी? नल चरितम। नल चरितम उन्यायी वारियर के द्वारा लिखा हुआ है और यह महाभारत के जो नल दमयंती कैरेक्टर है, कहानी है, उसके आधार पर यह रचना की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली में किस वाद्य का प्रयोग होता है? चंडा। वैसे तो नगारा हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन जब इसमें ऑप्शन है चेंडा का तो चेंडा ही लगाएंगे, क्योंकि नृत्य मंच पर नृत्य के दौरान इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा है मद्दलम, चेंडा के अलावा और भी वाद्य है, मद्दलम है, चेंगिला है, चेंगिला के अलावा इल्ताम, इल्ताम के अलावा इडक्का, इडक्का के अलावा शंख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठा और द्रुत के बीच की लय को क्या कहते हैं? तो ठा और द्रुत के बीच की लय को मध्य लय बोलते हैं। ठा से यहाँ अगर ज़्यादा अच्छा होता कि विलंबित अगर पूछा होता तो मध्य पे हम कॉन्फिडेंटली लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठा और द्रुत के बीच की लय को मध्य ही कहते हैं, क्योंकि ठा और विलंबित एक समान माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली की शुरुआत किससे होती है? अब यहाँ इन्होंने रेप्रोटायर पूछा है, तो कथकली की शुरुआत जो होती है केलिकुट्टू से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली के रंगमंच को क्या कहते हैं? कथकली के रंगमंच को रंग वेदी कहते हैं। तोड्यम, पुरपाद और मंजूतल, मंजूतल यानी मेल पदम कथकली के रेप्रोटायर है, मतलब नृत्य प्रदर्शन क्रम है। और रंगमंच को क्या कहते हैं? रंग वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत तेज गति वाली लय को द्रुत कहते हैं। नृत्य में आहार्य का संबंध किससे है? तो आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा, मतलब कपड़ा जो भी पहना है तो वो होगी। नृत्य में आहार का संबंध वेशभूषा से है और सबसे अच्छा मतलब भड़कीला चमकीला वेशभूषा कथकली का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य में कितने रसों का प्रयोग होता है? यह क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, लेकिन 9 ही होना चाहिए। कथकली में 9 रसों का प्रयोग होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभिनय इसी नृत्य में किया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये कोई भी रस ये लोग क्यों छोड़ेंगे जब अभिनय प्रधान है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? 3 ताल में 4 विभाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली की कथा की प्रस्तुति किनके द्वारा होती है? आट्ट कथा के गायक के द्वारा, क्योंकि जो गायन होता है उसे आट्ट कथा ही कहते हैं। नेक्स्ट है कथकली किस भाषा पर आधारित है? कथकली की भाषा मलयालम है। कथकली में कथा का विषय कहाँ से लिया जाता है? पुराण से। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी हमारे नृत्य की कहानियाँ जो भी होती हैं ना, वो पुराणों से ही उठाई गई हैं। कुछ अब प्रयोग हो रहे हैं नए नए, जैसे कथक में या भरतनाट्यम में भी, तो न्यू कथाएं, मतलब जो भी आजकल की जो समस्या है उसको उठाकर उसे नृत्य में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें पुराण पे टिक करना है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है निम्नांकित में से कथकली अत्यंत रंग बिरंगा क्या है? कहानी, संगीत, नृत्य, नाटक। तो रंग बिरंगा तो नृत्य ही होगा।